तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसुप में स्वागत है। आज हम एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पहले एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर फाइलम पोरीफेरा को पढ़ा, फिर फाइलम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा को हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम प्लेटीहेलमिंथेस और बाद में एस्केलहेलमिंथेस को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए प्लेटीहेलमिंथेस को हम शुरू करते हैं। तो प्लेटीहेलमिंथेस के बारे में हमने थोड़े कुछ बेसिक कैरेक्टर्स इनके पहले लेक्चर्स में ही पढ़ लिए थे कि प्लेटीहेलमिंथेस में क्या आते हैं। पहले ये बायलैटरल सिमेट्री होती है इनमें, बायलैटरल सिमेट्री। फिर ये पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये एसिलोमेट होते हैं। तो इतने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमने फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिए थे। फिर अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं। तो इनका जो मेन कैरेक्टर है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। अब डोर्सोवेंट्रली क्या होता है? डोर्सल और वेंट्रल से ये बना है। डोर्सल मतलब जो फेस के ऑपोजिट हो किसी ऑर्गेनिज्म के, जैसे हमारी पीठ, जिसके वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी आती है, वो डोर्सल है। लेकिन हमारा मुंह और हार्ट, दिल, वो वेंट्रल साइड की तरफ है, मतलब आगे की तरफ। तो यहाँ क्या समझाया गया है? डोर्सोवेंट्रल मतलब आगे से और पीछे से दोनों तरफ से एक चिपकी हुई पतली सी बॉडी है, फ्लैटेंड बॉडी। इस फ्लैट बॉडी की वजह से इनको नाम क्या दिया गया? फ्लैट वर्म्स। फ्लैट बॉडी, इसलिए इनको नाम फ्लैटवर्म्स रखा गया, इनका दूसरा नाम। तो ये हो गया इनको क्यों फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। अब ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। पैरासाइट अब दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट, एक होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो लीच वगैरह जो आपके बॉडी के बाहर पाई जाती है और आपसे न्यूट्रिशन लेती है। एंडोपैरासाइट किसी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स में से रहती है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेती है। तो ये एंडो और एक्टो के बारे में हो गया। ये मेनली एंडोपैरासाइट है। और अगर ये पैरासाइट है तो इनमें हुक्स एंड सकर्स मौजूद है, जिसकी वजह से ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में चिपके रह सकते हैं। तो इनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये होस्ट से न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। फिर इनमें कुछ अलग अलग तरीके के चेंजेस आ जाते हैं, जिनमें इनमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस कर देते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर इनमें अलग अलग डेवलपमेंट हो जाता है। फिर ये होस्ट पर को इवोल्यूशन शो करते हैं, होस्ट के साथ ही ये इवॉल्व करते हैं कि होस्ट अगर इनको रेजिस्ट करने के लिए कुछ अपने से एक नया चीज़ बनाएगा तो ये उसको नकारने में अपने लिए अब खुद इवॉल्व होंगे। तो इनमें को इवोल्यूशन होता है। फिर इनमें एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, प्लेटीहेलमिंथेस में फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। ये फ्लेम सेल्स किस में काम करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन तो आपको पता है, बॉडी वेस्ट को किसी ऑर्गन के थ्रू बाहर कर देना, किसी कहीं से आउट कर देने को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी के ऑस्मोटिक कंडीशन, मतलब सॉल्ट कितना होगा, शुगर कितने, ये अलग अलग चीज़ों के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये प्लेटीहेलमिंथेस में फ्लेम सेल्स करते हैं। इंसानों में ये किडनी काम करती है और इनमें फ्लेम सेल्स। तो ये हो गया फ्लेम सेल्स के बारे में। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था, ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। फिर हर्माफ्रोडाइट है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इनमें भी लार्वा होगा, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसके एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं। तो टीनिया आ जाएगा, जिसको हम टेपवर्म बोलते हैं, टीनिया को टेपवर्म बोलते हैं। फिर फैसियोला हेपाटिका, तो फैसियोला, इसको हम लिवर फ्लूक बोलते हैं। और एक बहुत फेमस एग्जांपल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इसमें हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है। अगर एक प्लेनेरिया को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वो अलग अलग टुकड़े से एक नया बहुत सारे नए प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएंगे, उस एक टुकड़े से एक प्लेनेरिया बन जाएगा। तो ये हो गया प्लेटीहेलमिंथेस के बारे में। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं।
तो यहाँ दो अलग अलग प्लेटीहेलमिंथेस के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं टेप जैसा लंबा सा स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या कहते हैं हम, टेप वर्म का डायग्राम है। टेप वर्म मतलब टीनिया सोलियम या कुछ भी। और ये देखिए ये है फेसियोला हेपाटिका। तो फेसियोला किसका, लिवर फ्लूक। तो लिवर फ्लूक का डायग्राम है ये। तो लिवर फ्लूक हो गया और ये टीनिया। तो ये दो डायग्राम से आप देख लीजिएगा। तो इनमें और कुछ सच नहीं है प्लेटीहेलमिंथेस में। हमने पूरा प्लेटीहेलमिंथेस लगभग डिस्कस कर लिया इतने में ही। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा फाइलम, वो होता है प्लेटीहेलमिंथेस के बाद फाइलम एस्केलहेलमिंथेस। तो फाइलम एस्केलहेलमिंथेस। तो एस्केल, जैसे हमने प्लेटीहेलमिंथेस को क्या कहा था अभी, प्लेटीहेलमिंथेस को एक नाम दिया था क्योंकि उनमें फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। लेकिन फाइलम एस्केलहेलमिंथेस को भी एक नाम दिया गया, इनको कहा गया राउंड वर्म। तो राउंड वर्म नाम से आपको समझ रहा है ये राउंड होगा। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं यहाँ, मेनली वो ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी क्रॉस सेक्शन में राउंड हो। क्रॉस सेक्शन में आप जब किसी बॉडी को देखेंगे तो वो सर्कुलर शेप का होगा या राउंड शेप का होगा। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम एस्केलहेलमिंथेस में रखते हैं और उनको इसलिए राउंड वर्म भी कहा जाता है। जैसे मोस्टली जो हमारे प्लेटीहेलमिंथेस थे वो एंडोपैरासाइट थे, लेकिन एस्केलहेलमिंथेस में तरह तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कुछ होंगे फ्री लिविंग, जो ऐसे ही फ्री लिविंग अलग अलग स्टेट में रहते हैं, कहीं किसी पर होस्ट नहीं होते। कुछ होंगे पैरासिटिक, कुछ होंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहने वाले। तो इनमें बहुत डाइवर्सिटी मौजूद होती है। ये पहले ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल आया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में कोई पर्टिकुलर सिस्टम था नहीं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हमने टिश्यू सिस्टम देखा। प्लेटीहेलमिंथेस में ऑर्गन आया। अब एस्केलहेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही चलेगा। तो इनमें पहला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिर्फ ये एकमात्र सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में हम इसकी बात करते हैं सिलोम की, और उस सिलोम में प्लेटीहेलमिंथेस एसिलोमेट है, एस्केलहेलमिंथेस सूडोसिलोमेट है, और आगे के सभी ऑर्गेनिजम्स एस्केलहेलमिंथेस के बाद एनालिडा से कॉर्डेटा तक वो सब सिलोमेट है। तो ये एकमात्र सीडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है। तो इनका जो मीजोडर्म है वो पाउचेस के रूप में मिलता है, स्प्रेड स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में। तो ये इनका प्रॉपर्टी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से ग्रुप में आते हैं, तो वो एस्केलहेलमिंथेस में आते हैं। इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, तो कंप्लीट से हम क्या समझते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर सिर्फ एक माउथ हो और वही माउथ अगर मतलब एक ओपनिंग हो जो माउथ और एनस का काम करे, तो ये होता है इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट में एक ही ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस का काम करे, लेकिन कंप्लीट में क्या है, एक माउथ होगा और एक एनस होगा। तो यहाँ माउथ से खाना अंदर आएगा और एनस से खाना बाहर जाएगा। ये हम इंसानों में भी होता है, माउथ और एनस। तो इनमें भी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे तरीके का डेवलप स्ट्रक्चर क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स। तो अलग कलर से लिख देता हूँ। तो इनमें एक वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स कौन सा स्ट्रक्चर था इंसानों में, फेरिंग्स वो स्ट्रक्चर था जो कॉमन स्ट्रक्चर है, जहाँ विंड पाइप हमारा और इसोफेगस, ट्रैकिया और इसोफेगस एक साथ ओपन होता है। तो उस कॉमन एरिया को हम फेरिंग्स कहते हैं। तो इनमें भी एक वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स मौजूद होता है। इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब। इनमें कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है, जो बॉडी वेस्ट को अपने बाहर निकालता है और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो यही वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब। जैसे प्लेटीहेलमिंथेस में अभी फ्लेम सेल्स के बारे में हमने बात की थी। तो अब ये इम्पोर्टेंट है, ये है डायोसियस। डायोसियस ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मेल अलग फीमेल अलग। तो ये डायोसियस ऑर्गेनिज्म है। इसके पहले हम सब में देखे थे, हर्माफ्रोडाइट के बारे में हमने बात की थी, सब हर्माफ्रोडाइट थे। एस्केलहेलमिंथेस
एज सच पहले डायोसियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें डायोसियस में हमें एक प्रॉपर्टी क्या देखने को मिलती है, जो ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, मतलब रिप्रेजेंटेशन है। तो फीमेल जो है वो लॉन्गर देन मेल, ये मेल का डायग्राम है, तो ये फीमेल है रिप्रेजेंटेशन और ये मेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फीमेल जो है मेल से लंबी होती है। तो ये इनमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इनमें भी लार्वा हो भी सकता है फिर नहीं भी हो सकता है इनमें। तो इतनी बात हमने कर ली एस्केल हेलमिंथेस के बारे में। फिर वो मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई। आप ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे आपको पता है, ऑर्गन सिस्टम बता दिया पता है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री होगी। अभी मतलब प्लेटिहेलमिंथेस से शुरू करके कॉर्डेटा तक बायलैटरली होगा, सिर्फ एकाइनोडर्मेटा में एक्सेप्शन आता है जो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक बातें तो हम जानते ही है, इसलिए मैंने नहीं बताई। तो अब ख़त्म करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को लेते हैं लास्ट में। तो अब पहला एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस को हम कहते हैं राउंड वर्म, और एस्केरिस से ही एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ एस्केरियासिस होती है। फिर नेक्स्ट आ रहे हैं उचेरेरिया पेनक्रॉप्टा या यूचेरेरिया मलाई। इसको फिलेरिया वर्म भी कहते हैं। इससे कौन सी बीमारी होती है, फिलेरियासिस, जो लोअर लिम्स में सूजन आ जाती है, तो ये उचेरेरिया कॉज करता है। और एनकाइलोस्टोमा, इसको बोलते हैं हुक वर्म। तो मेनली ये 3 एग्जांपल्स ही आपको याद रखने हैं। हमारे पास एस्केरिस का डायग्राम भी है, तो ये है एस्केरिस का डायग्राम। एस्केरिस यानी कि राउंड वर्म, तो एस्केरिस मतलब राउंड वर्म का डायग्राम हमारे पास है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फीमेल है और ये मेल है। आप खुद ही देख सकते हैं लंबी कौन है। फीमेल बहुत लंबी है मेल के कंपैरिजन में। मेल में क्या होता है, लास्ट में थोड़ा सा ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। फीमेल में इस राउंड शेप का स्ट्रक्चर नहीं बनता, फीमेल बहुत लंबी होती है। तो ये बेसिकली डायग्राम हो गया एस्केरिस का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज प्लेटिहेलमिंथेस और एस्केल हेलमिंथेस को डिस्कस कर लिया डिटेल में, इसके मेन प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में पढ़ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं आपकी जितनी हो सके हेल्प कर दूँगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का तीनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।